वेलकम टू एजुकेशन लवर 5.0। मैं अजय कुमार भारती आज आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहा हूं प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद, यानी कि जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसे दूसरी भाषा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बोलने का रीजन ये है कि इस काल का वाक्य पूर्ण नहीं है, वर्तमान में जारी है। जैसे कि देखते हैं, इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे। सूत्र हो गया सब्जेक्ट इज एम आर, जो सहायक क्रिया है, बी फॉर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल को लिया गया है। आम, मैं आम खा रहा हूं, वह दौड़ रही है, मोहन स्कूल जा रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं, लेकिन तीनों एग्जाम्पल देखने से पहले ये वर्ब के बारे में जानते हैं। इसे वर्ब हिंदी में क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। लेकिन अंग्रेजी में क्रिया के 5 भेद होते हैं। देखते हैं V1, V2, V3, V4, V5। जैसे खाना, खाना का इट, EAT इट। दूसरा रूप एट, ATE एट। तीसरा रूप इटन, EATEN इटन। चौथा रूप ईटिंग, EATING ईटिंग। पांचवा रूप EATS इट्स। उसी प्रकार जाना का गो पहला रूप हो गया। दूसरा रूप हो जाएगा वेंट, WENT वेंट। तीसरा रूप हो जाएगा गॉन, GONE गॉन। चौथा रूप हो जाएगा गोइंग, GOING गोइंग। और पांचवा रूप हो जाएगा GOES गोज। इसी प्रकार से अंग्रेजी में वर्ब के 5 रूप होते हैं। चलिए, आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल को लिखा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं का हो जाएगा आई के साथ आप लोगों को पता है एम लगता है। आई एम, खाना एक क्रिया है, इसमें वर्ब का चौथा रूप लगेगा जो कि होती है ईटिंग। आई एम ईटिंग, AETING ईटिंग। किसको खा रहे हैं? आम को। तो ऑब्जेक्ट हो गया इसमें आम, टू मैंगो। एक बन गया। इससे हम दूसरा बनाते हैं। फिर आई एम के बाद लगा देंगे नॉट ईटिंग, EATING ईटिंग टू मैंगो। फिर 2 गो बना, ये 2 से हम और 2 बनाते हैं, प्रथम से तीसरा और द्वितीय से चतुर्थ। जैसे आई एम ईटिंग टू मैंगो है, इसमें सहायक क्रिया को आगे करना है। एम के बाद आई के बाद ईटिंग, EATING ईटिंग टू मैंगो। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा और इसका मीनिंग हो जाएगा क्या मैं आम खा रहा हूं। उसी प्रकार से दूसरा से चौथा बन जाएगा। एम को आगे किया जाए, फिर उसके बाद आई के बाद तब नॉट, NOT नॉट ईटिंग, EATING ईटिंग टू मैंगो। इस प्रकार से अब देखते हैं ये दूसरा, वह दौड़ रही है। काम हो रहा है यहाँ दौड़ने का, दौड़ने वाली लड़की है, इसलिए वह का सी प्रयोग करेंगे। सी के साथ इज का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया। सी इज रन, दौड़ना होता है रन, RUN, लेकिन इसमें चौथा रूप लगेगा, इसलिए हो जाएगा रनिंग। सी इज नॉट रनिंग, RUNING रनिंग। फिर ये 2 से हम और 2 बनाते हैं सहायक क्रिया को आगे करके। इज के बाद सी
उसके बाद रनिंग, RUNING, रनिंग। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर इज के बाद सी के बाद हम लोग लगा सकते हैं नॉट। उसके बाद रनिंग, RUNING, रनिंग। प्रश्न आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा वाक्य, मोहन स्कूल जा रहा है। तो मोहन का मोहन हो जाएगा, क्योंकि करता यहाँ पे मोहन स्कूल जाने का काम मोहन कर रहा है। मोहन, MOHAN, मोहन। नाम के साथ में इज, MR में इज का प्रयोग होता है। इज, मोहन इज, यहाँ जाने का क्रिया है, तो जाने का गो, लेकिन इसका चौथा रूप लगाना है गोइंग, GOING, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। फिर इससे दूसरा MOHAN, मोहन इज के बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। पुनः ये दो से और दो को बनाया जा सकता है, बनाते हैं। इसमें सहायक क्रिया ये हुआ, इसको आगे किया जाएगा। इज मोहन गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। पुनः चौथा वाक्य को बनाया जाए, इज के बाद मोहन, MOHAN, मोहन, नॉट GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो आशा है कि आप सभी को ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पुनः मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।